मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम ऐसे डाउटफुल वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं जो अक्सर हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज्ड कर देते हैं। कब हम कंफ्यूज्ड यूज करें, कब हम कंफ्यूजिंग यूज करें, कब हम इंटरेस्टेड यूज करें, कब हम इंटरेस्टिंग यूज करें, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आज की क्लास में उन्हीं सारे वर्ड्स की मैं तोड़ लेकर आई हूं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा आज का कोटेशन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। तो ये हमारे आज के वर्ड्स हैं। कब हम इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, यूज करने की सिचुएशन क्या होती है, बोर्ड और बोरिंग में क्या होता है, एक्साइटेड और एक्साइटिंग में क्या होता है, टायर्ड और टायरिंग में क्या होता है, सरप्राइज्ड और सरप्राइजिंग। यानी आप ईडी और आईएनजी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने बोल दिया आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, कब आईएनजी लगाएं, कब थर्ड फॉर्म लगाएं। तो ये क्लास आपके लिए होने वाली, इसलिए क्लास को मिस मत करिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम लोग देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो है दोस्तों वो है बोर्ड और बोरिंग। बोर महसूस करना और बोर कराने वाला। ठीक है, ये हिंदी है। सबसे देखिए बोर्ड, तो जब कहीं पर भी दोस्तों ईडी लगा हो, ठीक, ईडी लगा हो, तो इसका मतलब आपको वो चीज फील हो रही है। क्या हो रही है? फील हो रही है, आपको वो चीज महसूस हो रही है। ठीक है, जब आपको वो चीज महसूस होगी, वो चीज आपको फील हो रही होगी, तो वहां पर आपको ईडी वाला लगाना है। जब क्या करेंगे? जब आईएनजी होगा, जब आईएनजी होगा मतलब जो चीज है वो बोर कराने वाली होगी। ठीक है, जब ईडी लगा होगा बेटा, तो इसका मतलब होगा कि वो क्या है, महसूस हो रही है वो चीज आपको। लेकिन जब आईएनजी लगा होगा तो इसका मतलब होगा वो चीज क्या है, ये कराने वाली होगी, यानी करने वाली होगी। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा जब आप समझेंगे। तो मैंने कहा मैं इस खेल से बोर हो गया हूं, तो मुझे महसूस हो रहा है बोर होना, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम बोर्ड विद दिस गेम। क्या बोलेंगे? आई एम बोर्ड दिस गेम, आई एम बोर्ड विद दिस गेम बोलेंगे। क्लियर? लेकिन वहीं पे हम बोल दें दिस गेम इज बोरिंग, तो इसका मतलब होगा यह गेम जो है वो उबाऊ है, तो यहां पर यह गेम इसे करने वाला है। और बोर्ड तब होगा जब आपको कोई चीज फील हो रही होगी। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए और देखते हैं। हम बोर हो गए क्योंकि क्लास बहुत लंबी थी, तो अब हमें फील हो रहा है, तो गए थे, We were bored because the class was too long। तो यहां पर आप देखिए ईडी का फॉर्मेट लिखा हुआ है। वही मैंने बोला भाषण जो था वो बोरिंग था, यानी भाषण जो था वो क्या था, करने वाला था। क्या करने वाला था? यानी उबाऊ था। द स्पीच वॉज बोरिंग, यानी स्पीच क्या थी, बोरिंग थी। और जब आपको कोई चीज फील हो तो क्या बोलेंगे? ईडी फॉर्मेट बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया? आइए और देखते हैं। लेक्चर बोरिंग था, द लेक्चर वॉज बोरिंग, यहां पर ये दोनों करने वाली थी और यहां पर आपको फील हो रहा था। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि कब आपको ईडी लगाना है, कब आईएनजी फॉर्म लगाना है। दोनों से दोस्तों जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा यूज कर देने से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हमारा इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टेड का मतलब आप में वो चीज फील हो रही है, आपको रुचि है। और कोई भी चीज इंटरेस्टिंग कब होगी, वो करने वाली होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अंग्रेजी में रुचि है, मुझे फील होता है अपनी रुचि, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट, क्या आपको इस नौकरी में रुचि है? आप रख रहे हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब?
आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब बोलेंगे आप, इंटरेस्टिंग बोलेंगे तो गलत होगा। वहीं पर यह किताब बहुत रोचक है, अब यह किताब रोचक है, रुचिकर देने वाली है, तो क्या बोलेंगे? दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चुटकियों में आप समझ लेंगे डिफरेंस की नहीं समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमारा है फिल्म दिलचस्प थी, कर देने वाली थी। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, मुझे रुचि आ रही है इस मूवी में, और दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग मतलब ये मूवी दिलचस्प है। क्लियर? समझ में आई कि नहीं? आ गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक्साइटेड। नेक्स्ट हमारा है एक्साइटेड एंड एक्साइटिंग। तो एक्साइटेड मैं हूं, जैसे आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप, मैं इस यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं, यानी उत्साहित हूं। या द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक, बच्चे जो हैं वो पिकनिक को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। क्लियर? तो यहां पर बच्चे हैं इसलिए देखिए क्या लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है। लेकिन हमने बोला दिस इज एन एक्साइटिंग गेम, यह जो है बहुत उत्साह कर देने वाला गेम है, इस गेम में ही उत्साह भरा हुआ है कि ये दूसरों को क्या कर देगा? एक्साइटिंग कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, यह कहानी बहुत रोमांचक है या उत्साह भर देने वाली है। दिस स्टोरी इज वेरी एक्साइटिंग। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आइए, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा टायर्ड और है टायरिंग। टायर्ड हम खुद फील करते हैं, आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं, यह काम बहुत थकाऊ है। दिस वर्क इज टायरिंग, दिस वर्क इज टायरिंग बोला जाएगा। मैं काम के बाद थक गया हूं, आई एम टायर्ड आफ्टर वर्क। ओके, यह थकी हुई है क्योंकि उसने पूरी रात पढ़ाई की। सी इज टायर्ड बिकॉज सी स्टडीज ऑल नाइट या होल नाइट। नेक्स्ट, यह नौकरी बहुत थका देने वाली है, आज यहां कल वहां परसों वहां वहां वहां, तो क्या बोलेंगे? दिस जॉब इज वेरी टायरिंग, दिस जॉब इज वेरी टायरिंग। क्लियर? नेक्स्ट, पूरे घर की सफाई करना थका देने वाला काम है। क्लीनिंग द होल हाउस इज टायरिंग वर्क या इज टायरिंग। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। जब मैं इस तरीके से पढ़ाती हूं कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए, तो मेरे अंदर भी एक जोश आ जाता है, एक जुनून आ जाता है। आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अगर आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मैम का सपोर्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, सरप्राइज्ड और सरप्राइजिंग है। सरप्राइज्ड क्या? परिणाम आश्चर्यजनक था। द रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग, द रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग। यह एक चौंकाने वाली कहानी है। इट इज अ सरप्राइजिंग स्टोरी, कर देने वाली है। और जिसने किया, क्या तुम्हें यहां देखकर मैं हैरान हूं, मैं चौंक गया। आई एम सरप्राइज टू सी यू हियर, अब मैं सरप्राइज्ड हुई हूं, तो ईडी मुझे कर देने वाला जो होगा वो सरप्राइजिंग होगा। क्लियर? जब मैंने उसे फोन किया व्हेन आई किया तो वह हैरान लग रहा था। ही लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन आई कॉल्ड हिम। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमेज्ड एंड अमेजिंग। मीन्स हैरान या अचिंभा होना या चकित्र होना, अद्भुत होना, शानदार होने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी प्रतिभा देखकर दंग हूं, आई एम अमेज्ड बाय योर टैलेंट। अब यहां मैं हूं, ठीक, तो क्या होगा? अमेज्ड होगा। वह सुंदर दृश्य देखकर अचंभित हो गई। सी वॉज अमेज्ड एट दिस ब्यूटीफुल व्यू या साइट बोल सकते हैं। तो हूं तो क्या होगा? ईडी फॉर्मेट आएगा। यह एक अद्भुत जगत है या जगह है, तो दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। क्या आएगा? है, कर देने वाली है, तो क्या यूज होगा बेटा? यहां पर अमेजिंग यूज होगा। नेक्स्ट, फिल्म शानदार थी, द मूवी वॉज अमेजिंग। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूजिंग। आई एम कंफ्यूज्ड, मैं हूं। दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, ये प्रश्न कंफ्यूज कर देने वाला है। क्लियर? मैं इस प्रश्न को लेकर भ्रमित हूं। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या होगा? ईडी आएगा। वे मीटिंग के समय को लेकर भ्रमित हैं, यानी दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द मीटिंग टाइम। ठीक है? कंफ्यूजिंग, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे हिज स्टेटमेंट वॉज कंफ्यूजिंग, या उसका जो स्टेटमेंट था वो कंफ्यूज कर देने वाला था। क्लियर? आई होप समझ में आपको आया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा जो है वो है वरीड एंड वरिंग। वरिंग आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो चिंतित
या फिर परेशानी या चिंताजनक। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी परीक्षा को लेकर चिंतित हूं। मैं अपनी परीक्षा को लेकर चिंतित हूं। आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम। आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम। नेक्स्ट, वह अपनी सेहत को लेकर चिंतित है। सी इज वरीड अबाउट हर हेल्थ। यहां पर हूं मैं, तो वरीड का यूज करेंगे। यह खबर चिंताजनक है। दिस न्यूज इज वरिंग। आईएनजी फॉर्म यूज होगा, कर देने वाली है। उसकी हालत चिंताजनक है। हिज कंडीशन इज वरिंग, चिंतित कर देने वाली है। क्लियर? आप हैं तो ईडी, कोई चीज कर देने वाली है तो आईएनजी। नेक्स्ट देखते हैं, अनॉयड एंड अनोइंग, परेशान कर देने वाला, चिढ़ा देने वाला, इरिटेट कर देने वाला। मैं अपने दोस्त से परेशान हूं, मैं खुद हूं। आई एम अनॉयड विद माई फ्रेंड बोलेंगे, अनोइंग नहीं बोलेंगे। वह शोर से परेशान हो गई। सी वॉज अनॉयड बाई द नॉइज। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। उसकी आदत चिढ़ाने वाली है। हिज हैबिट इज अनोइंग, एनजी फॉर्म होगी। आज का ट्रैफिक परेशान करने वाला है। द ट्रैफिक इज अनोइंग टुडे, या द ट्रैफिक ऑफ टुडे इज अनोइंग। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे सभी दोस्तों को। नेक्स्ट हमारा है रिलैक्स्ड, रियलाइजिंग। नेक्स्ट, आराम महसूस करना या कंफर्टेबल महसूस करना। नहाने के बाद मुझे आराम महसूस होता है। आई फील रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग अ बाथ। क्लियर? यहां पर महसूस होता है। परीक्षा के बाद वह शांत और आरामदायक दिख रही थी। सी लुक्ड रिलैक्स्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो दिखाई दे रही थी, वो थी, तो थर्ड फॉर्म यूज होगा। यह संगीत सुकून देने वाला है, आराम देने वाला है, तो दिस म्यूजिक इज रिलैक्सिंग, यानी क्या होगा? एनजी फॉर्म आएगा। कमरे के बाद एक गर्म चाय का कप सुकून देता है, देने वाला है, क्या यूज होगा बेटा? एनजी फॉर्म यूज होगा। वाह, क्या गजब की समझ में आ रहा है। सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फाइंग, एनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैं अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट हूं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई एग्जाम मार्क्स या रिजल्ट। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हम सेवा से संतुष्ट हैं। वी आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस। अब कोई चीज मुझे कर देने, योर रिजल्ट इज, क्या बोलेंगे? योर रिजल्ट इज सेटिस्फाइंग। दूसरों की मदद करना संतोषजनक होता है। हेल्पिंग अदर्स इज सेटिस्फाइंग। यह भोजन संतोषजनक था। दिस या इट वॉज अ सेटिस्फाइंग मील। क्लियर? समझ में आ गया होगा एक ही ट्रिक से। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड एंड डिप्रेसिंग, वह आज उदास महसूस कर रही है। सी फील्स डिप्रेस्ड टुडे। मैच के बाद वह उदास दिख रहा था। ही लुक्ड डिप्रेस्ड आफ्टर द मैच, दिख रहा था। ठीक, अब कोई चीज कर देने वाली होगी। वह खबर बहुत निराशाजनक थी। द न्यूज वॉज डिप्रेसिंग, आज का मौसम उदास करने वाला था। द वेदर्स ऑफ टुडे, या टुडे वेदर, या द वेदर इज डिप्रेसिंग टुडे भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा है सॉक्ड एंड शॉकिंग, खबर सुनकर मैं हैरान रह गया। आई एम सॉक्ड टू हियर द न्यूज, या hearing the news, या hearing the news, I was shocked. हम उसके व्यवहार से हैरान थे। We were shocked by his behavior. थे हम, फील किया हमने, तो shocked हो गया। फिल्म का अंत चौंका देने वाला था। The movie had a shocking ending. The movie had shocking ending, कर देने वाला था। रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। The report revealed some shocking facts. क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हाँ मैम मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्राइटेंड एंड फ्राइटिंग। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। मैं सांपों से डरा हुआ हूं। आई एम फ्राइटेंड ऑफ स्नैक्स। तूफानों के दौरान हम डर गए थे। वी वर फ्राइटेंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। तो यहां पर हम डर गए थे। अब डरावना कोई चीज होगा। फिल्म डरावनी थी। द फिल्म वॉज फ्राइटिंग, ईडी नहीं लगेगा। शेर की दहाड़ डरावनी थी। द लॉयंस रोर वॉज फ्राइटनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि कब हम ईडी लगाएं, कंफ्यूज्ड करें, बोर्ड करें, एक्साइटेड करें, और कब हम
आईएनजी करें, कंफ्यूजिंग करें, बोरिंग करें, इनका यूज हम कब करें। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ऐसा ही कोई टॉपिक आपका है जो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच।